वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विविध पाति बैठी जेवनारा लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सूरजेवत जानी अलगी देन गारी मृदुबानी। कितना सुंदर समय। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगत बैठी हैं, चतुर रसोई परोसने लगे हैं। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर और कोमल वाणी से गालियां गा रही हैं। बारात के भोजन के पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा बनाई वेदी पर भगवान शिव सभी ब्राह्मणों को सिर नवाकर और बैठे। फिर जगत माता पार्वती को उनकी सखियां सभी श्रृंगार करके और मंडप में लेकर जाती हैं। उनके रूप को देखकर देवगण भी मोहित हो गए। इतनी सुंदर मैया का स्वरूप था। जगदम्बा समझकर सबने मन ही मन प्रणाम किया माता को। उस समय करोड़ों मुख से उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटिहु बदन नहीं बने अबरनत जग जननी शोभा महा। असकुच ही कहत श्रुति से शारद मंदमति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवन मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहीं न सकुच पति पद कमल मनु मधुक तरु जहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। एक मुख की क्या औकात। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, उन लोग भी नहीं कह पाते हैं। तब मंद मोती तुलसी कैसे गा सकता है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में बैठी। जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। वेदों में विवाह की जैसी रीति वर्णित है, महामुनियों ने वे सभी रीतियां करवाई। पर्वतराज हिमाचल के हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी समझकर और शिव जी को अर्पित कर दिया। पानी ग्रहण जब की नहीं महेशा अहिहर से तब सकल सुरेशा। हर गिरिजा कर भयउ विवाहा सकल सगुन भरी रहा छाऊ। पाणी ग्रहण संस्कार के पश्चात अनेक प्रकार का दहेज दिया और शंकर भगवान के चरण पकड़कर हिमाचल ने कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। शंकर जी ने ससुर जी का सब प्रकार से समाधान किया। मैना रानी ने कहा, हे प्रभु, पार्वती मेरे प्राण के समान प्यारी है, इसको अपनी दासी बनाकर इसके अपराध को क्षमा करते रहना प्रभु। भगवान शंकर ने सब प्रकार से सास को समझाया। मैना रानी ने पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर और शिक्षा देने लगी। क्या कहती हैं, करहूँ सदा शंकर पद पूजा अनारी धर्म पति देव न दूजा। कितनी सुंदर बात मैया समझा रही है। हे पार्वती, तन मन से पति की सेवा करना, पति में ही मन लगाना। पत्नी के लिए दूसरा कोई देव नहीं होता है पति को छोड़कर। विवाह 8 शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। शास्त्र 8 प्रकार के विवाह बताते हैं। तो कौन कौन विवाह हैं ये जानिए। पहला विवाह ब्रह्म विवाह। योग्य वर को बुलाकर भूषण वसन से सुसज्जित करके उसको
और कन्या दान करना यह ब्रह्म विवाह कहलाता है। एक देव विवाह होता है, यज्ञादि करने वाले ऋषि मुनि को वस्त्रभूषण से सजाकर पूजन कर और कन्यादान करना देव विवाह कहलाता है। एक आर्ष विवाह होता है, वर से 2 जोड़ी या 4 जोड़ी गाय या घोड़े लेकर कन्यादान करना आर्ष विवाह कहलाता है। एक प्रजापत्य विवाह होता है, तुम दोनों पति पत्नी एक साथ रहकर ऐसे गृहस्थ धर्म का पालन करो, ऐसा बोल करके और कन्यादान करना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। आसुर विवाह क्या होता है? कन्या के पिता या भाई को अपनी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा द्रव्य देकर स्वच्छंद रूप से विवाह करने को आसुर विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह क्या होता है? कन्या तथा वर के इच्छानुसार आपसी सहमति से जो विवाह होता है वह गंधर्व विवाह कहलाता है। पैशाच विवाह क्या होता है? सोती हुई या नशे की दशा में जबरन बलात्कार करने को पैशाच विवाह कहते हैं। श्री शिव पार्वती और 8वां विवाह क्या होता है? राक्षस विवाह, बलपूर्वक अपहरण करके कन्या के साथ विवाह करने को राक्षस विवाह कहते हैं। अब क्या हुआ? श्री शिव पार्वती विवाह का वर्णन और विदाई की विकलता बहुत विलक्षण है। बाल कांड में गोस्वामी जी लिखे हैं, चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन यति हेतु, अविविध भांति परितोषु करी विदा किन्ह वृष केतु। बहुत दुख का समय होता है विदाई का समय। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर और विदा किया। भगवान शिव अपने कैलाश पर पहुँचे और देवगण अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। महाशिखर कैलाश पर अनुपम हर्षोल्लास खुशी का वातावरण छा रहा है। चारों तरफ खुशी ही खुशी है, मंगल हो रहा है। हर गिरिजा बिहार नित नयाओ, यही विधि विपुल काल चली गयो। तब जनमे उषट बदन कुमारा, अतार असुर समर जेहि मारा।